आप सभी का स्वागत है अभिनंदन ऑफिशियल एकेडमी के इस लोकप्रिय चैनल पर। और 15 मिनट शो में आज का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग का संवैधानिक निकाय के रूप में वित्त आयोग। वित्त आयोग जो कि एक संवैधानिक निकाय है, राष्ट्रपति के द्वारा गठन होता है और अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इससे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना की जो है, विजयी बैच लॉन्च कर दिया गया ऑफिशियल एकेडमी के द्वारा 1 to 5 के लिए। और इसके साथ आपका फ्री इसमें प्राप्त हो रहा है कवच बैच, जिसमें 5000 से अधिक प्रश्नों का डिटेल डिस्कशन है। और एनसीईआरटी का माइंड मैप यानी 6 to 12 का एनसीईआरटी का माइंड मैप, जो कि आपके परीक्षा में अति महत्वपूर्ण साबित होगा, अति महत्वपूर्ण साबित होगा। अब रही बात, यदि वित्त आयोग पर हम लोग बात करें, वित्त आयोग पर बात करें तो यह एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है, और अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख किया गया है। अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई है, गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो एक एक करके चीजों को हम लोग देखेंगे, यानी भूमिका, गठन, इसकी संरचना क्या है, संरचना क्या है। ये इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। सदस्यों के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कार्य हम लोग देख लेंगे। और तब अब तक गठित वित्त आयोग, यानी अभी तक कितने वित्त आयोग का गठन किया, गठित आयोग अभी तक यानी कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। तब तक कुल 16 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं, किए जा चुके हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम लोग भूमिका से। भूमिका से यानी जो है, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग किस तरह का निकाय है? संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख किया गया है। वित्त आयोग जो है, यह संवैधानिक निकाय है। किस तरह का निकाय है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, यह संवैधानिक निकाय है। और संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख है। किस अनुच्छेद में उसका उल्लेख है? अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख किया गया है। संवैधानिक निकाय के रूप में इसका कार्य होता है केंद्र और राज्य के बीच करों का डिवीजन। तो यह संवैधानिक निकाय है। 280 में उल्लेख है वित्त आयोग का, उल्लेख है वित्त आयोग का। और अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में इसका गठन किया गया है। इसका जो है गठन किस रूप में किया गया है, तो इसे आप ध्यान में रखिए कि अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में यह प्रश्न बनता है। अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में इसका गठन किया गया है। निकाय के रूप में वित्त आयोग का गठन किया गया है, रूप में वित्त आयोग का गठन किया गया है। वित्त आयोग का गठन किया गया है, वित्त आयोग का गठन किया गया है। अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का गठन किया गया है। कार्य होता है केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा। वित्त आयोग का कार्य क्या होगा? केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा जो है, कार्य इसका हो जाएगा केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा। कार्य जो है केंद्र एवं राज्य के बीच, केंद्र एवं राज्यों के बीच करों का बंटवारा इसका काम है। राज्यों के बीच करों का बंटवारा, इसी का रिकमेंडेशन पर करों का बंटवारा होता है। और अब तक अगर पूछा है कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं, तो अब तक कुल 16 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। अब तक कितने कुल वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं? तो अब तक कुल 16 वित्त आयोग गठित किया जा, अब तक कुल 16 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। 16 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। 16 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं, गठित किए जा चुके हैं। अब तक कुल 16 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि जो है, और गठन का अधिकार किसको दिया गया है? तो गठन का यह अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। और गठन का अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। वित्त आयोग का गठन का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन करते हैं राष्ट्रपति। कितना वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन करते हैं? 5 वर्ष के लिए। और आवश्यकता पड़ने पर 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर 5 वर्ष से पहले भी वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो 5 वर्ष के लिए गठन किया जो है, इसका गठन होता है। और अब तक कुल कितने वित्त आयोग गठित किया जा चुका है? 16 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। अब यदि संरचना की यदि हम बात करें कि वित्त आयोग की संरचना कैसी है, वित्त आयोग की संरचना कैसी है, संरचना की यदि हम बात करें, वित्त आयोग की संरचना के विषय में यदि हम बात करें, तो इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। 4 अन्य यानी 5 सदस्यीय अन्य सदस्य होते हैं। सदस्य
होते हैं, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इनके लिए क्या योग्यताएं मतलब जो है, और वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और इनके लिए क्या योग्यताएं निर्धारित की गई है, यह भी महत्वपूर्ण है। खासकर अध्यक्ष के बारे में आप यह ध्यान में रखिएगा कि अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलों का जानकार होना चाहिए। 4 जो अर्थशास्त्र का ज्ञाता नहीं, अगर पूछे कि वित्त आयोग के अध्यक्ष को किस मामले का जानकार होना चाहिए, तो इन्हें सार्वजनिक मामलों का जानकार होना चाहिए। 4 अन्य सदस्यों में कुछ जो है योग्यताएं चाहिए, उसमें अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो, एक को लोक और वित्त का अच्छा ज्ञान हो, एक न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तो एक एक करके हम लोग चीजों को देखेंगे। यानी अध्यक्ष को याद रखिएगा कि अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलों का ज्ञाता होना चाहिए। अध्यक्ष जो वित्त आयोग का नियुक्त किया जाएगा, अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलों का जानकार होना चाहिए। सार्वजनिक मामलों का जानकार होना चाहिए, मामलों का जानकार होना चाहिए अध्यक्ष को, जानकार होना चाहिए अध्यक्ष को, सार्वजनिक मामलों का जानकार होना चाहिए अध्यक्ष को। पूछा है कि अध्यक्ष बनने के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है, तो उससे सार्वजनिक मामलों का ज्ञान होना चाहिए। बाकी 4 अन्य सदस्यों को जो है, किसी को हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीश का योग्य व्यक्ति, मतलब अन्य 4 के लिए क्या योग्यताएं हैं, अन्य 4 के लिए जो योग्यताएं हैं वह है कि किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखनी चाहिए। नहीं, न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, एक व्यक्ति को न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, वह क्या हो? अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो, वह व्यक्ति अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो। दूसरा है कि जो है, दूसरा जो सदस्य होगा उसे अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, अर्थशास्त्र का ज्ञान हो, इसमें एक्सपर्टी हो। और एक व्यक्ति हो जिसे लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। तीसरे सदस्य को लेखा और वित्त मामलों का, लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान होना चाहिए, लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान होना चाहिए, मामलों का विशेष ज्ञान होना चाहिए। अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलों का ज्ञाता होना चाहिए जो है, और एक को जो है प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। एक व्यक्ति जो है उसे प्रशासन एवं वित्तीय मामलों का अच्छा ज्ञान हो, प्रशासन एवं वित्तीय मामलों का अच्छा ज्ञान हो, वित्तीय मामलों का अच्छा ज्ञान हो, मामलों का अच्छा ज्ञान हो। ये योग्यताएं निर्धारित की गई है। संरचना की पुनः एक बारी कैप कर लीजिए। संरचना जो है इसकी 5 सदस्यीय संरचना होगी। वित्त आयोग हम लोग पढ़ रहे हैं, वित्त आयोग किस तरह का जो है संवैधानिक निकाय है। यह अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख किया गया है और अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई है। इसका काम होता है केंद्र एवं राज्यों के बीच क्या होता है, जो करों का डिवीजन होता है, करों का बंटवारा होता है, इसका काम होता है वित्त आयोग का। और अब तक कुल कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं? तब तक कुल 16 वित्त आयोग जो है गठित किए जा चुके हैं। और गठन का अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को। 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन होता है, आवश्यकता पड़ने पर 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है। संरचना की बात है तो अध्यक्ष होते हैं एक, इसमें 4 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष को किस मामलों का जानकार होना चाहिए? तो सार्वजनिक मामलों का जानकार होना चाहिए। और 4 अन्य सदस्यों के लिए कि एक को हाई कोर्ट की योग्यता होनी चाहिए बनने की, अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो एक व्यक्ति, लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो, प्रशासन एवं वित्तीय मामलों का अच्छा ज्ञान हो एक व्यक्ति को, प्रशासन एवं वित्तीय मामलों का। अब रही बात यदि कार्य की यदि हम करें तो कार्य होता है केंद्र एवं राज्य के बीच करों का बंटवारा। वित्त आयोग का कार्य क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। कार्य इसका क्या है? राजस्व का बंटवारा। केंद्र एवं राज्यों के बीच जो है कार्य इसका हो जाएगा केंद्र एवं राज्यों के बीच करों का बंटवारा, केंद्र एवं राज्यों के बीच करों का बंटवारा, राज्यों के बीच करों का बंटवारा इसका काम है। करों का बंटवारा इसका काम है। वित्त आयोग का काम केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा है। अब है कि रिपोर्ट किसको यह सौंपेगा? वित्त आयोग अपना रिपोर्ट किसको सौंपेगा? तो राष्ट्रपति को भी रिपोर्ट सौंपा जाता है। रिपोर्ट की जहां तक बात है तो रिपोर्ट वित्त आयोग अपना, और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना 6 to 8 के लिए जो है विजयी बैच लॉन्च कर दिया था ऑफिसर्स एकेडमी के द्वारा।
और एक कोर्स के साथ 2 कोर्स बिल्कुल फ्री है। एक कवच बैच है जिसमें 5000 से अधिक प्रश्नों का संकलन है, परीक्षा में काफी निर्णायक होगा। और एनसीईआरटी का माइंड मैप, वह भी क्या 6 से 12 तक का, और एनसीईआरटी का परीक्षा में तो काफी अहम भूमिका होती है। तो शिक्षक भर्ती मतलब द ऑफिसर्स एकेडमी। अब रही बात यदि रिपोर्ट की, तो आयोग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। वित्त आयोग अपना रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट की अगर बात होगी तो यह रिपोर्ट अपना राष्ट्रपति को सौंपेगा, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति से संसद के पटल पर रखवाते हैं। राष्ट्रपति से संसद के पटल पर रखवाते हैं, संसद के पटल पर रखवाते हैं, पटल पर रखवाते हैं। राष्ट्रपति से संसद के पटल पर रखवाते हैं। रिपोर्ट या राष्ट्रपति को सौंपेगा वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट जो है, और ये संसद के पटल पर उसे रखवाएंगे। अब रही बात की अब तक गठित आयोग, यानी अब तक 16 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। अब तक कुल 16 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। 16 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। और पहला वित्त आयोग गठित हुआ था 1951 में, और अध्यक्ष भी याद रखिए केसी नियोगी की अध्यक्षता में। पहले वित्त आयोग का गठन जो है, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था केसी नियोगी की अध्यक्षता में। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था किसके अध्यक्षता में? तो पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में हुआ था, केसी नियोगी की अध्यक्षता में हुआ था। केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे, केसी नियोगी अध्यक्ष थे। अभी कौन सा वित्त आयोग गठित किया गया? 16वां जो है, और 16वें के जो है अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगढ़िया है, अरविंद पनगढ़िया है। और जो है 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया एनके सिंह की अध्यक्षता में। 15वें वित्त आयोग का गठन यदि पूछा जाए तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी कौन थे? वित्त आयोग के अध्यक्ष, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है कौन थे? तो ये थे एनके सिंह। एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और 16वां अति महत्वपूर्ण 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष यदि पूछा जाए, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है अरविंद पनगढ़िया को बनाया गया है, अरविंद पनगढ़िया को बनाया गया है। ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी थे, अरविंद पनगढ़िया को बनाया गया है 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है। तो इसी के साथ यह आपका 15 मिनट का शो यहीं पर एंड होता है। फिर हम लोग मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।